वचन की ओर बढ़े, हम निकालेंगे। चलिए हम सब खड़े हो जाते हैं और हम निकालेंगे इब्रानियों 4 का 14 से 16। ठीक है, इब्रानियों 4 का 14 से 16। और उसके बाद और एक वचन हम देखेंगे, मत्ती 26 का 31। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि हमारा जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु, वो हमारे लिए महायाजक का काम है और हमारे सारी निर्बलताओं में भी वो हमारे साथ रहता है। बाइबल में ये लिखा गया है कि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमारे निर्बलताओं में हमें छोड़ दे, नहीं, वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि ही अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। वो समझता है कि हम किससे होकर गुजर रहे हैं। हमारे निर्बलता, हमारे हमारे दुर्बलता, हमारे परेशानी, हमारी असुविधा, हमारे बीमारी को वो समझता है। तो इसीलिए वो हमें छोड़ता नहीं। और इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। हम जो अंगीकार कर रहे हैं, हम उस दिन अंगीकार के बारे में बात कर रहे थे कि परमेश्वर बोलते हैं अगर तुम विश्वास करते हो तो अंगीकार भी करो, मुंह से बोलो। अगर तुम आज विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु आज मुझे चंगा करेंगे, तो बोलना शुरू करो, अंगीकार करना शुरू करो, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरा बीमारी चला जा चुका है, मेरा पुत्र को जॉब मिल गया है, मेरे पति ठीक हो चुका है। जब हम अंगीकार करते हैं तो प्रभु यीशु उस तरीके से काम करते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि अगर तुम्हारा विश्वास है, हम देखेंगे एक 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 अगर निकालोगे तो मत्ती 11 का 23 में लिखा गया है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, कहे, क्या करे, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଯେ କେହି ଏହି ପର୍ବତକୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହ କହିବ, ଆଉ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଯାହା କହୁଅଛି ताहा घटिବ ବୋଲି विश्वास करो, तार निकट ताहा। बाइबल में ये लिखा गया है कि अगर तुम कहोगे तो तुम्हारा करो, हालेलुया, तो वो अंगीकार होगा। इसीलिए बाइबल में ही की पत्री में ये लिखा गया है, तो आओ हम अंगीकार को दृढ़ता से, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। जब कोई प्रॉब्लम होता है, जब कोई समस्या होता है, तो वो हमारा अंगीकार हिलने ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा वचन हम देखेंगे मत्ती 26 का। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड झुंड की भेड़ें भीतर भीतर हो जाएंगे। यही रात्रि तुम्हें माने समस्ते ମୋ ଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇବ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭେ ମେଷପାଳକକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ଆଉ ବଳଦ ମେଷପୁତ୍ର ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वचन देखेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु किस तरीके से हमारे साथ डील करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
जब हम कोई गलती करते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट, उसका प्रतिक्रिया क्या होता है। Praise the Lord। मैं बहुत बार ये सोचते सोचते चकित होता हूँ कि जब मैं डिस्करेज होता हूँ, जब मैं निराशा में फंस जाता हूँ, जब मैं गलतियां करता हूँ, जब मैं डाउन हो जाता हूँ, तब परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा है, प्रभु तब क्या सोचते होंगे। जब मैं निराश होता हूँ, जब मैं कुछ गलती कर देता हूँ, जब कुछ पाप कर देता हूँ, तब क्या सोचते हो, तब उनका प्रतिक्रिया क्या होगा हमारे। हम सब परमेश्वर के वचन को डरते हैं और उसके वचन को कभी कभी संदेह भी करते हैं। कभी कभी हम मैं ये भी सोचता हूँ कि परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब हम उसके वचन में संदेह करते हैं, उसको डरते हैं, जब हमें लगता है कि सब कोई मेरे अगेंस्ट में है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। परमेश्वर तब क्या सोचते होंगे जब हम गलती करते हैं और परमेश्वर के नजर में गिर जाते हैं, मतलब परमेश्वर को फेल करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए जो कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, हम झुकला देते हैं, तब क्या होगा। तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि कैसा कैसा चलता होगा, परमेश्वर क्या सोचते हैं कि हम जब कुछ गलतियां करते हैं, हम वो सब जब करते हैं जो उसको पसंद नहीं है, तो क्या सोचता होगा हमारे बारे में। जब हम वो सब करते हैं जब जो परमेश्वर के विरोध में जाता है, जो वो हमें करने को करने के लिए नहीं चाहता हो और वो हम कर देते हैं, तब वो कैसा प्रतिक्रिया करता है, कैसा उसका रवैया होगा स्वर्ग में। क्या वो बोलता होगा अपने दूतों को कि देखो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कैसा करता है। अपने दूतों को क्या गुस्सा हो के बताता होगा कि ये इंसान के लिए मैं जीवन दिया हूं और देखो क्या करता है। क्या वो ऐसा बोलता होगा, क्या अपने सिंहासन के पास सिंहासन के उठ के खड़ा होकर गुस्सा से देख रहा होगा हमारी तरफ। क्या वो बोलता होगा कि इतना सब कुछ मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद, इतना बार उसको बचाने के बाद, इतना बार उसको अंधकार से उठाने के बाद, इतना सब कुछ देने के बाद, इतना आशीष और अनुग्रह देने के बाद, ये क्या मेरे साथ ऐसा करेगा। क्या ये मेरे आज्ञा को ऐसे नकार देगा, मेरे वचन को नहीं पालन करेगा। मैं विश्वास करता हूँ बिना संदेह के साथ परमेश्वर समझता है, परमेश्वर जानता है जो परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं वो कैसा है। क्योंकि केवल वो समझता नहीं है, बाइबल में ये लिखा गया है कि वो हमारे समान ये सब कुछ सहा भी है। वो पृथ्वी में आया और हमारे समान सब कुछ जो हम कहते हैं, सारे परीक्षाओं को, सारे ताड़ना को, सारे भूख को, सब कुछ को वो अपने जीवन में सहा, और इसीलिए वो समझता है कि क्या हो रहा है। वो जानता है जो हम महसूस करते हैं, वो जानता है, और इसीलिए हमारा परवाह भी करता है और अभी भी प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो हम महसूस कर रहे हैं केवल उतना नहीं, बाइबल में ये लिखा गया है कि वो हमारे समान भी परखा गया था। प्रेज द लॉर्ड, हमारे समान परखा गया था लेकिन पाप नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समझना होगा कि हम एक ऐसे परमेश्वर के अधीन में, एक ऐसे परमेश्वर के हाथों में है जो हमसे प्रेम करता है, और हमारे प्रेम के लिए वो अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस पाप भरा पृथ्वी में आया। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखो,
ये ये चीज अपने चेलों को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया होगा जब आखिरी दिन प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ लॉर्ड सफर में प्रभु भोज में खाने के लिए बैठा था और प्रभु यीशु तब बोले कि तुम में से कोई है जो मुझे धोखा दे, जो मुझे पकड़वाएगा। सोच के देखो चेलों के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब यीशु बोल दिए कि तुम लोगों सबको 12 को मैंने चुना है, लेकिन तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सबके दिमाग में ये सोचता होगा, ये सोच रहे होंगे कि यीशु बोल रहा है तो वो तो सब कुछ पहले से जानता है, वो तो समझता है, हमारे दिमाग को भी समझ रहा है और वो जो बोलता है वो होता है। तो मतलब हमें से कोई सच में यीशु को पकड़वाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 11 के बीच में 11 के भीतर क्या चल रहा होगा सोच के देखो। यीशु अगर तुम्हें बोल दे कि तुम में से एक धोखेबाज है और मुझे पकड़वाएगा, सब कोई बीते हफ्तों को 4-5 दिन को सब टटोलने लगेंगे, सोचने लगेंगे क्या मैंने ऐसा कुछ किया, क्या पिछले दिन मैंने क्या ऐसा कुछ किया जिसमें कि मैं गलती किया हूं। सब कोई सोचने समझने में लगेंगे कि क्या क्या मैंने किया हूं, मेरा एक्टिविटीज क्या था, लास्ट फ्यू डेज मैं कैसे बिताया हूं, क्या मैं ऐसा कुछ किया जिससे कि प्रभु यीशु को लगे कि मैं उसको धोखा दे रहा हूं। सब सोचने में मजबूर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इनफैक्ट बाइबल में लिखा गया है, मत्ती 26 का 22 में लिखा गया है कि सब कोई बारी बारी से पूछने लगे, प्रभु क्या वो मैं हूं, मैं धोखा दूंगा तुम्हें, प्रभु क्या मैं हूं जो तुम बोल रहे हो, क्या मैं वो हूं जो मैं धोखा दूंगा। क्या लिखा है 26 के 22। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु क्या क्या वह मैं हूं। सब कोई पूछने लगे, प्रभु जो तू बोल रहा है कि मैं धोखा दूंगा, क्या मैं धोखा दूंगा। सबके दिमाग में चल रहा है मैं धोखा दूंगा। अब सोच के देखो कि वो लोग सब जानते हैं कि हमारा जीवन है, हम ऐसा कर सकते हैं और इसीलिए वो लोग सब पूछने लगे कि प्रभु क्या मैं हूँ। और उसके बाद प्रभु यीशु बोलते हैं कि जिसका जो मेरे साथ क्या लिखा है थाली में हाथ डालता है वही। और सोच के देखो उसके बाद उनके भीतर जो रिलीफ हुआ होगा, रिलीफ मतलब सोच रहे समझ रहे मैं नहीं हूँ, ये यहूदा है, मैं नहीं हूँ, ये यहूदा है। ठीक, वो लोग पूरा रिलीफ हो गए होंगे, वो लोग पूरा शांत हो गए होंगे, चलो मैं नहीं हूँ। क्योंकि जब प्रभु यीशु बोले कि मेरे कटोरी में जो दोबारा जिसके लिए मैं दोबारा वही है और वो यहूदा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उस समय यहूदा लिया वो रोटी लिया और उस समय वो छोड़ के चला गया। उसके बाद सोच के देखो, आज मैं आप सबको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद सोच के देखो, यहूदा तो चला गया, बाकी बचे कितने 11 लोग यीशु के पीछे पीछे गए। कहाँ पे गए, कौन बोलेगा कहाँ पे गए। गेत्समनी। जब गार्डन ऑफ गेत्समनी में गए तो सब कोई कितना कॉन्फिडेंटली कितना कोरेजियस महसूस कर रहे थे। ओ मैन, वो तो यहूदा मैं धोखा, मैं यीशु को धोखा, मैं यीशु को धोखा, चलो यीशु के पास चलो, मैं पीछे चलूंगा। आप सब कोई पीछे चल गए और तभी यीशु दूसरा बॉम्ब भी फेंके। दूसरा बॉम्ब ये है कि 21 में बोला गया है, क्या लिखा है 31
तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। पहले बोले कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और जब उनको पता चला कि मैं नहीं हूं, यहूदा है, तब वो लोग सब बिलीव हो गए। और उस समय प्रभु यीशु बोलते, तुम सब मुझे छोड़ के चले जाओगे, मेरे विषय में ठोकर, तुम सब, तुम में से कोई एक भी, सब छोड़ के चले जाओ। हालेलुया। तो जो तब क्या हुआ, और तभी पतरस बोलता है। इस पर पतरस ने उनसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। मतलब सब छोड़ेंगे तो छोड़ दे प्रभु, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं बोलता हूं कि आप सबको एक बार सोचना होगा कि उस समय वो जो 11 चेले थे, 11 चेले थे, उस 11 चेलों के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब यीशु बोल दिए कि तुम सब आज मुझे छोड़ दोगे। उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और तब पतरस बोलता है कि प्रभु ये सब छोड़ेंगे तो छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि पतरस कैसा ऐसे बोल दिया कि प्रभु अगर ये सब ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं कभी तुम्हारे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा। प्रभु यीशु तभी बोलते हैं पतरस को कि पतरस आज ही रात, क्या लिखा है, मुर्गे की बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार मुझसे मुकर जाएगा, मुझे इनकार करेगा 3 बार। पतरस फिर भी कोरेजियस होके, ये कोरेज हमारे भीतर दिखता है, मैं बताता हूं, ठीक है, ऐसा हम भी करते हैं, मैं दिखा रहा हूं। पतरस फिर से बोलता कि पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। प्रभु यीशु बोल दिए, और पतरस बोल रहा कि प्रभु मैं मरूंगा, मुझे मरना भी पड़े तो भी मरूंगा, लेकिन मैं तुझे कभी इनकार नहीं करूंगा, कभी तुझसे नहीं मुकरूंगा। सोच के देखो तभी प्रभु यीशु क्या सोच रहे हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि मुर्गे की बांग देने से पहले ये मुझे 3 बार अस्वीकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ घंटे के बाद पतरस को क्वेश्चन किया जाता कि तू कौन है, क्या तू भी उसके साथ मिला हुआ है? और पतरस 3 बार वो बोलता कि मैं उस आदमी को नहीं जानता हूं, मैं उसे जानता नहीं हूं। और उसके बाद वो अभिशाप साफ देते हुए बोलता है कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं उसे नहीं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी मुर्गी की बांग और उसे याद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम ये सब सोचते हैं कि पतरस किस तरीके का इंसान था और कैसे वो प्रभु यीशु को डिनाई कर किया, हम भी यही बोलना शुरू करते हैं। कब जानते हो, जब हम खुश होते हैं, जब हम संडे सर्विस में बहुत अच्छा स्वभाव होता है, जब हम चंगे हो जाते हैं, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं, जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है, जब हम हमारे मुंह से प्रोफेसी निकलता है, तब हम बोलते हैं कि प्रभु आज के बाद मैं तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, प्रभु आज के बाद मैं तेरे साथ चलूंगा। हम बोल तो देते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद हमारा असली चेहरा दिखाई देता है। याद रखो, एक ऐसे संडे सभा में जब हम ऊपर रहते हैं, जब हमारा सब कुछ अच्छा चलता रहता है, तभी हम बहुत सारा प्रोमिसेस करते हैं। ये करना गलत है। कभी भी प्रोमिसेस, कभी भी प्रतिज्ञा अपने ऊंचे समय में नहीं करो। जब आप खुश रहते हो, जब आप बहुत आनंदित रहते हो, कभी प्रॉमिस नहीं करो, क्योंकि प्रॉमिस करोगे उसके बाद जब आप निराश होगे, सारा प्रॉमिस टूट जाएगा। हालेलुया। वर्ड्स, ये शब्द जो है ना बहुत चीप है, बहुत कमजोर है।
क्योंकि हम आनंद के समय में ये सारा प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हम बैठ के सोच विचार के हम नहीं कर रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा मिल गया, हमारे मुंह से प्रोफेसी होने लगा, हम पुलपिट में आके प्रचार कर रहे हैं और तभी हम प्रोमिस करते हैं कि प्रभु आज के बाद मैं तेरे साथ चलूंगा, चाहे सब कुछ छोड़ दे, चाहे मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरे साथ मरूंगा, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और थोड़े ही देर में कुछ लोग विरोधी दल आ जाए तो तुम बोलोगे ए चर्च मुझे बोलिए एक्चुअली मुझे क्रिश्चियन हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हम पे उतरता है, ये बहुत आसान होता है कि मेरे रास्ते में कुछ भी आए प्रभु को मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा परिवार हो, मेरे दोस्त हो, चाहे कुछ भी प्रेशर मेरे भीतर आए, आई एम गोइंग टू स्टैंड। हम बोलते हैं कि मैं खड़ा रहूंगा, आई विल नेवर क्विट, मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं, कभी भी हार नहीं मानूंगा, कभी भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन याद रखो, लाइफ इज कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग यू, मतलब ये जीवन जो है ना आपको कुचल के रख सकता है। जितना भी मजबूत इंसान क्यों ना हो, जितना भी बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, जितना भी मनोबल आपका कितना स्ट्रांग ना क्यों ना हो, ऐसा ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जो आपको झिंझोड़ के रख सकता है, आपको कुचल के रख सकता है, आपको तबाह कर सकता है। एक ही झटके में आपका पूरा दुनिया तबाह कर सकता है। जीवन ऐसा ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये समझना होगा हम केवल इंसान ही हैं और इस इंसान इस समय ये जीवन में, ये पृथ्वी में लाइफ बहुत हार्ड है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम स्कूल जाते हैं, हम काम पे जाते हैं, हम रोड में जाते हैं और कभी भी हमारा सामना डिस्करेजमेंट, निराशाओं का हो सकता है। कभी भी हमारे रास्ते में ऐसे परिस्थिति आ सकता है। हमें हमें ये समझना होगा कि शैतान क्या क्या कर सकता है। हमें शैतान पूरी तरीके से झिंझोड़ के रख सकता है। जो भी आज प्रतिज्ञा करोगे उसको वो टटोलेगा और उसको आपको चीर फाड़ करके आपको अलग करके रख सकता है। शैतान का यही पावर है। शैतान हमें परीक्षा करने के लिए उसको रखा गया है। बाइबल में लिखा गया है लूका में कि सिमोन को बोलते हैं, पतरस को बोलते हैं प्रभु यीशु कि सिमोन सिमोन देख, गेहूं को डालने के समान, छलनी में डालने के समान शैतान को भी ये अधिकार दिया गया कि तुमको वो परीक्षा करे। तो शैतान को ये अधिकार मिला है कि हमें वो परीक्षा करे। याद रखो कि आपके जीवन में भी भयंकर तरीके से डर आएगा, आपके जीवन में भी कभी कभी संदेह आएगा, आपके जीवन में भी ऐसा ऐसा समस्या आएगा जब आप बोलोगे कि यहाँ से आगे मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं। और मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी मेरे जीवन में क्या चल रहा है और मैं कैसे यहाँ से मुक्त हूँ, कैसे यहाँ से आजाद हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनका परिस्थिति बहुत खराब है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, ये लाइफ। और ऐसा प्रभु हमें बता रहे हैं कि याद रखो ऐसा होगा, लेकिन ये भी याद रखो कि आपके साथ कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रभु यीशु कभी नहीं छोड़ेंगे। शैतान प्रभु यीशु को भी परीक्षा किया था, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आप इस सब से बच जाओगे, नहीं, क्योंकि सबके साथ ऐसा हो सकता है। और ये तभी होगा जब आप बहुत अच्छे समय में रहोगे। समझ पा रहे हो? जब आप बहुत आनंदित रहोगे, बहुत खुश रहोगे, तभी एक फोन कॉल आएगा। जब आप हंसते रहोगे, आनंद करते रहोगे, बहुत मजा करते रहोगे, और तभी एक फोन कॉल आएगा और एक फोन कॉल आपको ऊपर से नीचे गिरा के रख देगा। और ये तभी होता है क्योंकि शैतान उसी समय में आपका लाइफ को परीक्षा करते हैं। एक फोन कॉल,
एक डॉक्टर का रिपोर्ट, जब आप पूरी तरीके से आनंदित महसूस कर रहे होगे, डॉक्टर का रिपोर्ट लेने गए रहोगे और डॉक्टर का रिपोर्ट में दिखेगा कि तुम्हें हुआ है, तुरंत आपका जीवन जो हंस रहे होगे तुरंत बदल जाए। लेकिन याद रखो, प्रभु यीशु बोलते हैं यूहन्ना 16:33 में, प्रभु यीशु ये हमसे बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। शायद तुम्हारे लिए ये कठिन होगा, लेकिन मेरे लिए ये कठिन नहीं है। शायद तुम्हारे लिए ये संभालना मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसे संभाल सकता हूँ। इसीलिए तुम्हारा सारा चिंता का भार मुझ पर डाल दो, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम नहीं संभाल पाओगे, मुझे पता है, लेकिन मैं ये सब से गुजर चुका हूँ, मैं ये सब को पार कर चुका हूँ, मैं शैतान को हरा चुका हूँ, इस संसार में जय पा चुका हूँ। अगर तुम मुश्किलों में पड़े हो, अगर तुम समस्या में पड़े हो, अगर तुम बोझ में पड़े हो, तो तुम्हारा सारा बोझ, सारा चिंता का भार मुझ पे डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु बोलते हैं कि देखो, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हारे लिए क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो। उड़िया में लिखा गया है, जगतरे तुमମାନଙ୍କୁ निमंते क्लेश ଅଛି, किंतु साहस धरो, ମୁଁ जगत को जय करी अछि। प्रभु यीशु क्या बोलना चाहते हैं कि अगर संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है तो साहस धरे रखो, घबराओ नहीं, डरो नहीं, हार नहीं मानो, अभी से नहीं चले जाओ, अभी और थोड़ा देर खड़े रहो, क्योंकि मैं जगत को जीत चुका हूं। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें उठा लूंगा, मैं तुम्हारे समस्या को समाधान कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे परिस्थिति को बदल के रख दूंगा, क्योंकि मैं ये सबसे गुजर चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु बोलना चाहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु यीशु तुम्हारे विषय में, हमारे विषय में प्रभु यीशु कभी भी वो निराश नहीं है। हाँ, निराश हुए हैं, लेकिन कभी भी हमें त्यागे नहीं। प्रभु यीशु हमारे विषय में कभी भी बोले नहीं है कि नहीं, अब इसको छोड़ देना चाहिए। प्रभु यीशु इतना आसानी से हमें नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अपना जान दिए, वो अपना जीवन दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो हर समय हमारे साथ खड़े रहेंगे। वो इतने आसानी से हमारे विषय में छोड़ नहीं देंगे, हमारे विषय को लेकर वो त्याग नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हम हमारे सिचुएशन को देख के हम बोलते हैं, क्या प्रभु यीशु सच में हमें प्रेम करता है? क्योंकि हमारा सिचुएशन ठीक नहीं है, हमारा परिस्थिति ठीक नहीं है, तब हमें डाउट लगता है, क्या प्रभु सच में प्रेम कर रहा है मुझे? अगर मुझसे प्रेम करता है तो मैं बीमार क्यों पड़ा हूं? अगर सच में यीशु मुझसे प्रेम कर रहा है तो मेरे चारों तरफ ये इतने सारे समस्या, इतने सारे असुविधा क्यों है? कभी कभी हम संदेह करते हैं, हम डाउट में चले जाते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या प्रभु यीशु सच में तू मुझसे प्रेम करता है? अगर प्रेम कर रहा है तो कहाँ मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन याद रखो, प्रभु यीशु तुम जो अभी भुगत रहे हो, तो हम लोग जो अभी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत पहले से प्रभु यीशु देख चुके थे और बहुत पहले से वो सारे चीजों से गुजर चुके थे। वो जानते हैं कि हम उसको पार कर सकते हैं, वो जानते हैं कि हम उसको झेल सकते हैं, वो जानते हैं कि हमारे भीतर वो क्षमता है कि हम उसको पार कर सकते हैं यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए वो हमारे विषय में विश्वास धरे रखा है, इसीलिए वो हमें इतने आसानी से नहीं छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, जब तक आप जिंदा हो तब तक होप है, तब तक आशा है कि प्रभु यीशु आएगा, आपको बचा लेगा। हार नहीं मानो। मैं बोल रहा हूं, अभी किसी के जीवन में ऐसा अगर परिस्थिति हो रहा है
जो बेरली, जो जो मुश्किल से रस्सी को पकड़ के खड़ा है और कभी भी हाथ छोड़ देना चाहता है, हाथ अब पकड़ पकड़ से निकल रहा है, मैं बोल रहा हूं और थोड़ी देर पकड़ के रख लो, प्रभु यीशु आएंगे। अभी हार नहीं मानो। जब तक आप जीवित हो, याद रखो प्रभु यीशु कभी भी आके बदल सकते हैं किसी को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम समझते हैं कि प्रभु यीशु का प्रेम और मेरे लिए नहीं है, अब प्रभु यीशु मेरे लिए मुझसे और प्रेम नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत पाप किया, क्योंकि मैं हर दिन पाप कर रहा हूं। जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तब हम उसके महान प्रेम को ना बहुत छोटा समझते हैं, उसके प्रेम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। द ग्रेटनेस ऑफ लव जो यीशु का है, जो महानता, जो प्रेम का महानता है, उसको बहुत छोटा समझ रहे हैं कि हमारे पापों के वजह से उसका प्रेम चला जाए। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जैसे कईयों का पाप लेके यीशु बलिदान किया, और वो जानता है वो कभी नहीं छोड़ेगा हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका प्रेम इतना महान है और उसका दया इतना, उसका अनुग्रह इतना बड़ा है कि हम उसमें समा नहीं सकेंगे। जितना भी पाप किए हैं, इसका मतलब क्या हमें पाप करने का आजादी दिया गया है? नहीं, इसका मतलब ये है कि हम समझें कि प्रभु यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप पाप किए हो, गलती किए हो, अपराध किए हो, तो भी प्रभु यीशु आपके लिए अभी भी विश्वास धरे रखे हैं। वो कॉन्फिडेंट है कि मेरा बेटा लौट आएगा, मेरा छोटा बेटा लौट के आएगा। अभी भी पिता इंतजार कर रहा है, क्योंकि पिता जानता है कि जब तक वो मरा नहीं है तब तक होप है, जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक होप है। मैं आज के ये मैसेज से सबको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, चाहे आप कितना भी गलती किए हो। प्रभु आज हम सबको ये बोला कि मैं इतना जल्दी हार नहीं मानूंगा तुम्हारी, मैं तुम्हें इतना जल्दी नहीं छोड़ूंगा। बाइबल में लिखा गया है, पहला यूहन्ना 2:1, पहला यूहन्ना, मैं चाहता हूँ आज के मैसेज से किसी को उत्साह मिले, आज के मैसेज से किसी को ये साहस मिले कि प्रभु यीशु मुझे नहीं छोड़ा। बाइबल में लिखा गया है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम पाप कर भी देते हैं तो हमारे लिए एक एडवोकेट है जो हमारे लिए लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा गया एडवोकेट। जानते हो एडवोकेट क्या करता है? देखो, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ is the righteous. एडवोकेट क्या करता है? क्या करता है? केस लड़ता है। बाइबल में लिखा गया है कि अगर हम पाप किए हैं तो हमारे लिए एक एडवोकेट है, और वो कौन है? यीशु। वो कौन है? यीशु हमारे लिए केस लड़ रहा है कि ये पाप नहीं किया है, इसका सारा पाप तो मिटा जा चुका है, इसका सारा पाप तो वो काल्पनिक रूप में पेट किया जा चुका है, और इसने पाप नहीं किया है। अब शैतान बोलेगा नहीं आज देखो पाप किया, प्रभु बोलेंगे मैं सामने खड़ा हूं, इसका पाप, ये पाप भी देखो वहां पे चुका जा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है कुछ लोगों को, कुछ लोग जब कुछ गलती करते हैं, पाप करते हैं, टीवी में देखे होंगे, पाप करते हैं और पुलिस उनको पकड़ने से पहले एडवोकेट बेल पकड़ा देता है ना? जानते हो कि नहीं? कुछ लोगों को जब वो लोग मर्डर किए रहते हैं और वो लोग भाग रहे होते हैं और पुलिस उनको पकड़ने से पहले एडवोकेट एक तो आता है और बोलता है ये मेरे क्लाइंट का बेल पेपर है।
उसको पकड़े नहीं है, लेकिन बेल पेपर पहले से था। प्रेज द लॉर्ड। एडवोकेट ये काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए एक ऐसा एडवोकेट है जो हमें कभी भी जेल के भीतर जाने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो पाप के बंधन से, वो नर्क में जाने नहीं देगा। वो बोलता है इसका सारा पाप, सारा गलती, सारा अपराध, सारा अधर्म मैं वहां पे क्रूस में दे चुका हूं, उसका अपराश्चित कर चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम बाइबल में बहुत सारे लोगों का जीवन को टटोलें, बाइबल में देखें, तो बाइबल में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे परिस्थिति से होकर गुजरे हैं जहां पे प्रभु यीशु के विषय में हमें डाउट हो, संदेह हो। क्योंकि हम बहुत बार ऐसे ऐसे समय में आते हैं और खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, और उसके बाद जब परिस्थिति कठिन होता है, परिस्थिति जटिल होता है, तब हम भूल जाते हैं, अपने प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं। तब हम संदेह करते हैं, क्या प्रभु यीशु सच में हम मुझसे प्रेम करता है? क्या प्रभु यीशु सच में मेरे लिए सोच रहा है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप देखोगे तो बाइबल में ऐसा समय आया था, जॉन द बपटिस्ट, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के जीवन में ऐसा समय आया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये वो इंसान है जो बाइबल में प्रभु यीशु बोलते हैं ये सारे भविष्य वक्ताओं से बड़ा है, महान है। कोई निकालो, ठीक है। लूका 15, लूका 15 नहीं, लूका 7, हाँ 24 पढ़े। लिखा गया है कि तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्य वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं वरन भविष्य वक्ताओं से बड़े को। बाइबल में लिखा गया है उसके बाद 28, मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्री से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। मतलब सारे भविष्य वक्ताओं में से, इसका मतलब है एलाइजा हो, यसाया हो, जरमाया हो, एलिसा हो, जितने भी भविष्य वक्ताओं को देखते हो, एजिकल हो, जेहिजकल हो, होसाया हो, कोई भी, जोना, आमोस, जोएल, जितने भी भविष्य वक्ता, बड़े बड़े भविष्य वक्ता को, दानियल को देखते हो, उन सारे भविष्य वक्ताओं से बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। प्रभु यीशु बोलते हैं ये सारे भविष्य वक्ता जितने भी पुराने नियम में देखे हो, उन सबसे बड़ा है कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है वो बचपन से पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पैदा होते हुए ही पवित्र आत्मा को वो लेके चल रहा था हर वक्त। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा कौन है ऐसा जो पवित्र आत्मा से भर के पैदा हुआ था? ऐसा कोई है? यीशु। दूसरा यीशु है। यीशु को छोड़ के यूहन्ना ही केवल है जो पवित्र आत्मा से बचपन से, माता के पेट से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। क्या आप सोच सकते हो? यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था, अपने अपने हाथों से यीशु को जो बपतिस्मा दे रहा था, स्वर्ग को खोलना और पवित्र आत्मा को देखना उसके ऊपर आ, और उस वक्त ये आवाज को सुनना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर तुम विश्वास करो। ये सब कुछ यूहन्ना अपने आंखों से, अपने कानों से सुना है ना? प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखो, यूहन्ना ये अपने आंखों से देखा कि पवित्र आत्मा कैसे एक डॉब के समान, कबूतर के समान उस पर उतरा और उस पर ठहर गया, और आवाज आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर तुम भरोसा करो, विश्वास करो। मतलब यूहन्ना को कंफर्मेशन मिल गया कि यही वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, बाइबल में लिखा गया है, थोड़े दिनों के बाद जब उसको परसिक्यूशन आया, जब उसको ताड़ना आया, जब परेशानी आया, तब वो क्वेश्चन करने लगता है, तब वो संदेह करने लगता है, अपने चेलों को भेजता है।
आप जानते हो, जब जब यूहन्ना ये बोलता है कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का सारा पाप लेके जा रहा है, तभी उसके सारे चेले जो यूहन्ना के पीछे चल रहे थे, यीशु के पीछे चल रहे थे। वो इंसान था जो परमेश्वर का मार्ग सही कर रहा था। वो किसी से डरता नहीं था। वो फरीसी के मुंह के सामने बोलता था कि तुम लोग अधर्मी हो। वो सबका पाप अपने मुंह से बोल देता था। वो किसी को डरता नहीं था। वो मसीह को ऊंचा करता था। लेकिन फिर भी वो ऐसा समय में, बाइबल में लिखा गया, ऐसा समय आया जब उसको जेल में रखा गया। जब हेरोद ने उसको जेल में रख दिया, तब वो क्वेश्चन करता है और बोलता है, अपने कुछ चेलों को बोलता है, भेजता है कि जाओ, मत्ती 11:3 में लिखा गया है, जाओ तुम बोलो, यीशु को पूछो, क्या तुम ही वही हो जिसका आगमन का बात चल रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी दूसरे की बाट जो है, या हम किसी दूसरे को ताके? प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब तुम्हारे सामने खुद तुम देखे हो पवित्र आत्मा को उतरते हुए, तुम खुद सुने हो कि पिता बोलते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और अभी तुम संदेह करके बोल रहे हो क्या तुम ही हो? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को कैसा लगा होगा? अच्छा, मैं आज ना शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु यीशु हमें छोड़ता नहीं। हम जब संदेह करते हैं, हम जब डाउट करते हैं, प्रभु यीशु हमें छोड़ता नहीं। हमारे लिए वो धीरज धरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब यूहन्ना ने ये क्वेश्चन किया कि प्रभु क्या तुम ही वही हो, क्या हम दूसरे किसी का वेट करें? आपको क्या लगता है क्या क्या होगा? वो यीशु को क्वेश्चन करने लगा, क्या तुम ही मसीह हो? क्या तुम ही परमेश्वर के पुत्र हो? क्या तुम ही इस दुनिया के रखवाले हो, उद्धार करता हो? और मैं बोलता हूँ ये संदेह हमारे जीवन में आएगा। ये संदेह हमारे जीवन में आएगा कि प्रभु यीशु, मुझे तो प्रॉमिस मिला था, मुझे तो प्रोफेसी मिला था कि मैं तेरा सेवकाई करूंगा। प्रभु, मुझे तो प्रोफेसी मिला था कि तेरे लिए मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन आज मेरे साथ जो हो रहा है, मुझे सच में नहीं लग रहा कि वो प्रोफेसी सही था। मुझे नहीं लगता कि मेरे विषय में तूने जो बोला था वो सही था। ये हम सबके साथ होता है, क्योंकि यूहन्ना खुद ही अपने आंखों से देखा था, खुद ही अपने कानों से सुना था, फिर भी वो संदेह किया, प्रभु क्या तू ही वही है? क्या मैं जो सुना था वो सच है, या हम किसी दूसरे का इंतजार करें? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमारे साथ ऐसा होता है, जब पास्टर कभी प्रोफेसी करते हैं तुम्हारे विषय में कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, वो हजारों के सामने तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम बहुतों के लिए उद्धारकर्ता बनोगे। जब तुम्हारे लिए ये प्रतिज्ञा आता है और तुम मतलब उत्साह से, एनकरेजमेंट के साथ, साहस के साथ भर जाते हो, लेकिन परिस्थिति के आने के बाद तुम बोलते हो, प्रभु क्या वो प्रतिज्ञा सही था? क्या सच में तूने बोला था पास्टर के मुंह से? क्या सच में तूने पास्टर को चालना दिया था? हम क्वेश्चन करने लगते हैं, हम सवाल को करने लगते हैं। परमेश्वर, तूने बोला था कि मेरे जीवन में शांति आएगी। प्रभु, तूने बोला था मेरे परिवार में और पैसा का अभाव नहीं होगा। प्रभु, तूने बोला था कि मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या सच में तूने ये बोला था? ये हम सब के साथ आएगा जब हम परमेश्वर को संदेह करेंगे। ये हम सब के साथ आएगा, और जब हम डिसअपॉइंट होके बोलेंगे कि प्रभु क्या तू मेरे साथ है? क्या तू सच में मेरे साथ अभी भी है, या मुझे छोड़ दिया है? तभी हमें प्रभु का प्रतिज्ञा जानना होगा। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କାଣା କହିବେ କୁହ ତ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏନ୍ତା क्वेश्चन करना, प्रभु जीसु सथे काना तुमे मते कहिथिलो कि तुमे मते व्यवहार करबो? सथे तुमे मोर विषय कहिथिलो कि मोर घरे आ अशांति नहीं आसे?
सथे तुमे कहिथिलो से दिन प्रोफेसी करथिले पास्टर आ पास्टर कथा मुई मानी पकैथिली कि मोर घरे आउ आउ एंता किछि बीमारी नै थाए एंता किछि अभाव नै थाए प्रभु जीशु आशीर्वाद कलेनो आ मुई मानी पकैथिली याचिन तो मते लागु छै कि सेटा झूठ थिला आमे संदेह करसु आमे डाउट करसु सेतबेले जीशुंकर रिएक्शन काना हिथिबा कहत सेतबेले जीशु काना रिएक्शन दउथिबे तेबे भाबिचो जेतबेले जीशुंकर कथा के आमे डाउट करसु जीशुंकर सब प्रतिज्ञा के डाउट करसु जीशुंकर भविष्यवाणी के आमे डाउट करसु सेतबेले जीशु ऊपर काना कहउथिबे जोहन के काना कहले देखो देखो जोहन प्रति तांकर रिएक्शन काना थिला से नाही दुखी हेले नाही ताके गाली देले नाही तांकर चेला मान को कहले तमर गुरु केंताटे से क्रिटिसाइज नाही कोले से कंडीशन के बुझले ताके तले भी नहीं पकाले जोहन के कहले नहीं तुई परे देखी दिलु उपरु आवाज भी सुनी दिलु किछि नहीं तार ऊपर टिके भी रागले नहीं जोहन के टिके भी रागी करी कहले नहीं ताके कहले नहीं कि ई केंता लोग से ही पने निजे देखिथिला भविष्यवाणी सुनिथिला फिर भी भूली जाउछे ई संदेह करूछे मते किछि किछि नै के उल्टा से काना कले से लोक मानकर पाके गले आ बाइबल ले लिखा छे से छुबार आरंभ कर आ लोक माने सुस्त हेबार आरंभ लेंगड़ा माने चलले खंजो माने देखले आ तार परे कहले कि जोहन के जाय कर कहि दियो जहाँ तुम्हें देखुचो जहाँ तुम्हें सुनुचो से कहि दियो से बुझी दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुई आज तुमको कहबा लगी चाहू छे कि जेते बेले आमे एंता संदेह करतु आमे हमर कॉलिंग के नहीं करी हमर आह्वान हमर बुला जाइतबा हमर बुलावट को लेकर जब हम संदेह करते हैं हमारे प्रोफेसी को लेकर जब हम संदेह करते हैं हमार भविष्यवाणी के नहीं करी हमार प्रति जन पास्टर कहिथिले कि तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हेता के नहीं कुछ जेते संदेह करतु जानि तो कि प्रभु जीशु बुद्धि छ कहते लगी सबुतरु बड़ भविष्य वक्ता भी एंता ही थिला हमको हार मानबा नहीं प्रभु जीशु इस सब विषय जाने मैं तुमको कहबा लगी चाहू चाहे किछि भी ही जाओ जीशु आज भी जीवित अछन इटा तो रखो प्रेज द लॉर्ड चाहे कुछ भी हो जाए यीशु अभी भी जिंदा है मैं बोलता हूं और थोड़ा देर और सह लो और थोड़ा देर उस परिस्थिति से होकर गुजर जाओ और थोड़ा देर समस्या का सामना कर लो और थोड़ा देर लड़ लो क्योंकि प्रभु यीशु आएगा और जब वो आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा जब वो आएगा तुम्हारा बीमारी तुम्हारे शरीर से चला जाएगा जब वो आएगा तुम्हारा परिस्थिति तुम्हारे घर से चला जाएगा जब वो आएगा अशांति अपने आप चला जाएगा क्योंकि प्रभु बोलते हैं कि मेरे प्रियो मैं कभी ना ही तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है क्योंकि यीशु को फर्क नहीं पड़ता यीशु जानता है कि ये बीमारी छोटा है ये समस्या छोटा है ये परिस्थिति छोटा है हमें हर वक्त सोचना है कि हमारा यीशु जिंदा है और वो कहीं बड़ा है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशु मसीह आज भी जिंदा है उसका प्रेम आज भी हमारे चारों ओर घिरा हुआ है उसका दूत हमारे लिए आज भी वो ऑर्डर पाए हैं कि हमें वो रक्षा करे हमारे देखभाल करे बाइबल में लिखा गया है पौलुस बोलता है चाहे कोई भी दुख आए चाहे समस्या आए चाहे क्लेश आए चाहे परसिक्यूशन आए चाहे नंगापन आए कुछ भी आ जाए प्रभु के प्रेम से मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है पौलुस समझ चुका था कि मसीह का प्रेम हमारे लिए सदा के लिए स्थिर है वो कभी नहीं बदले वो कभी नहीं जाएगा कभी नहीं हटेगा चाहे कुछ भी हो जाए मतलब ये है कि अगर आज आप समस्या में हो तो प्रभु प्रेम कर रहा है आज आप ताड़ना सह रहे हो
तो प्रभु प्रेम कर रहा है। आज अगर समस्या में हो तो प्रभु प्रेम कर रहे हैं। आज अगर तकलीफ में हो तो भी प्रभु का प्रेम तुम्हारे साथ है। आज अगर बीमारी में हो तो भी प्रभु का प्रेम है। आज अगर तुम्हारे गले में तलवार लटका है तो भी प्रभु का प्रेम तुम्हारे लिए है। क्योंकि पौलुस यही बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नंगापन, चाहे ताड़ना, चाहे बीमारी, चाहे अकाल, कुछ भी हो जाए, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। मसीह का प्रेम हमारे लिए हर वक्त सदा के लिए स्थिर है। वो हमें प्रेम करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या प्रभु हमसे प्रेम करेगा? हाँ, वो प्रेम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार ऐसा हुआ जब पतरस डिनाई किया था 3 बार। आपको पता है पतरस 3 बार अस्वीकार किया था। और तभी सुनो, सब कोई ध्यान से एक अच्छा चीज बोलो। पतरस 3 बार अस्वीकार किया और तभी क्या हुआ? मुर्गा ने, तब उसको याद आ गया कि प्रभु बोले थे कि आज मुर्गे की बांध देने से पहले तू मुझे 3 बार अस्वीकार करेगा। पतरस क्या बोला था कि थोड़ी देर पहले? हाँ, क्या बोला था? सब कोई छोड़ देंगे प्रभु, मैं नहीं छोड़। मैं अगर मरना भी पड़े तेरे लिए मैं मरूंगा, लेकिन तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और 2 घंटे 4 घंटे के बाद वो 3 बार बोलता है कि मैं ये आदमी को नहीं जानता, मैं इसको नहीं पहचानता हूं। अरे कौन है रे, मुझे मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं इस आदमी को नहीं जानता हूं। और तभी मुर्गी के बांध। सोचो पतरस तब कैसा महसूस किया है। केंता लगी थी पितर के, केंता लगी थी? जीशुर कथा सोल पड़ी गला, 3 थर अस्वीकार करदेला। काना महसूस करथिबा कुह, काना महसूस करतो एंता? प्रेज़ द लॉर्ड, काना महसूस करथिबा आशीष? केंता लागिथिबा पितर? धोकेबाज तो है। केंता लागिथिबा कि जीशु मते कहिथिले मुई बड़ बड़ कथा कहिथिली कि प्रभु तोर लागे मरबार पे पड़ले मुई मरमी, के समस्त छाड़ी देले छाड़ी देबे, मुई नहीं छाणे आ मुई 3 थर अस्वीकार कर देली। पूरा भितरु भांगी जाइथिला नहीं? बाइबल लिखाई छे से जाई करी कांदबार आरंभ करती नहीं? कांदबार आरंभ करती। मते कुह तो के बड़ बड़ भूल कला, पितर या जिहुदा? जने अस्वीकार कला आ जने पकड़वे गला, दुई जन समान भूल कला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज कहबार लगी चाहूचे जदि पितर लेकिन आज तुम्हें परिस्थिति रे अच्छो कि प्रभु के प्रतिज्ञा करिथिलो आ तुम्हें धोखा दे देलो। जदि प्रभु के कहिथिलो कि प्रभु मुई सबु रहबार चर्च आसमी आ तार परे तुम्हें आसबानी, प्रभु मुई सबु दिन बाइबल पढ़मी तार परे पढ़बा नहीं, प्रभु मुई दशमांश देमी तार परे समस्या आसले नहीं दी। सबु जहा जहा प्रतिज्ञा करिछु आ तार परे जेतेबेले आमे छाड़ी देलु हमको केंता लागुथुवा जेतेबेले सोर पड़ती प्रभु तुम्हें प्रार्थना करुथुवा आ सोर पड़बा कि तुई परे मते कहिथिलु सबुदिन बाइबल पढ़बू, भूली गलु सब। जेतेबेले सोर पड़ती आ हेतेबेले आमे कांदसु, हमको लगती कि हमें जीसू को नोल का ही गुलू और मैं उस प्रेम के लायक नहीं हूं, मैं जा रहा हूं, मैं प्रभु को अस्वीकार किया हूं, मैं 3 बार अस्वीकार कर लिया जैसे यीशु ने बोला। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि जब यीशु जिंदा हुआ, जब यीशु जिंदा हुआ तब वो पहले क्या बोला जानते हो? तब वो बोला जाओ चेलों को बोलो, पतरस को बोलो कि मैं गलील में उसका इंतजार। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को बोलो, निकालो कोई निकालो, मरकुस
16 का 7। क्या लिखा है 16 का 7 में? परंतु तुम जाओ और उसके चेलो और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा तुमने तुमसे कहा था कि वही। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता तो और भी 11 नाम थे, किसी का नाम नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। କାହାରି ନା ନାଇଁ ଧରି ଯୋହନା କେ कहब जो ठीक अच्छे जाकुब के कहब जो तुम्हें कहब जोहन जाकुब पितर तिनको भल पाउथिले हेमानकर ना काले ना नेले जीतु काले जे पितर थोमा आंद्रियो थोमा बार्थोलोमी इमानकर मानकर ना नहीं नेले काले जे कहले कि पितर के कहब जो कि से जिन जगह गालिली कहले से मुनि ताकर इंतजार। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज कहबार लगी चाहूँ, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु जानते थे कि पतरस कैसा महसूस कर, और इसीलिए जरूरी था कि पतरस का नाम लिया जाए और बोला जाए कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैंने तेरे विषय में मैं अभी तक हार नहीं माना हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ा हूं, चाहे तूने मुझे इनकार किया हो, चाहे तुम मुझे 3 बार अस्वीकार किया हो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, गलील के पास आओ, मैं तुम्हें अभी भी प्रेम करता हूं, अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए अगर आज आप भी पतरस के जगह में हो तो मैं बोलना चाहता हूं कि यीशु इतना जल्दी आपके विषय में हार नहीं मानने वाला है। अगर आप गलती किए हो, अगर आप अधर्म किए हो, अगर आप अपराध किए हो, पाप किए हो, तो प्रभु अभी भी बोलते हैं कि मैं आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे विषय में अभी भी धीरज धरा हूं कि तुम कब मन फिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमें ये समझना होगा कि प्रभु का प्रेम कभी भी हमारे लिए कम नहीं होता है, चाहे हम पाप करें, चाहे हम अधर्म करें, लेकिन इसका मतलब क्या हमें पाप करने का आजादी मिल गया? नहीं। प्रभु यीशु बोलते हैं कि पाप करने का आजादी नहीं मिला है, लेकिन याद रखो अगर तुम गलती कर लिए हो तो मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, तुम मन फिरा के आ सकते हो। गलील में इंतजार कर रहा हूं। पतरस को केवल इतना करना था, हाँ गलील में इंतजार कर रहा है प्रभु यीशु मुझे, चलो प्रभु थैंक यू जीसस, वो मन फिरा के वो गलील में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ जानते हो? तभी वो समंदर में जा रहे थे, वो झील में जा रहे थे, और तभी पतरस को दिख गया यीशु वहां पे ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे, मछली को जला रहे। और सब बात की, अरे वो तो यीशु है, अरे वो तो यीशु। पतरस को पता चल गया यीशु, किसी को बोला नहीं, पूरा जाल मार के चला गया पानी में। वो था पतरस, वो था उसका प्रेम। वो जिस तरीके से आगे बढ़ा था, जिस तरीके से वो अस्वीकार किया था, उस तरीके से प्रभु के लिए आगे भी बढ़ा, और पेंटिकॉस्ट के दिन में वही मेन लीडर था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए उसको चाबी मिला था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि पतरस के पास ऐसा कैपेबिलिटी है, चाहे वो अस्वीकार भी करे तो भी वो मेरे लिए जान दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं अस्वीकार किया हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ, तो प्रभु यीशु बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारे विषय में अभी भी धीरज धरा हूँ, मैं अभी भी जानता हूं कि तुम मन फिरा के आ सकते हो और पतरस जैसे एक बड़ा नबी बन सकते हो, पतरस जैसे एक भविष्य वक्ता बन सकते हो, पतरस जैसे पौलुस जैसे एक बड़ा दास बन सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं कमता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका प्रेम हमारे लिए बढ़ता रहता है। हम परमेश्वर के प्रेम को इतना छोटा नहीं मानना।
मैं आज आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं गलती किया हूँ, अधर्म किया हूँ, प्रभु से दूर हो गया हूँ, तो अभी अभी प्रभु यीशु बोलते हैं कि मन फिरा, मेरे पास आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गलील में मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आ जा। पतरस क्या किया? बाइबल में लिखा गया वो खाली देह में पानी में कूद गया और तैर के चला गया यीशु के पास। क्या हम जाएंगे? क्या हम प्रभु के लिए आज आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए हम खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, मैंने अधर्म किया था, मैं पाप किया हूं, मैं गलती किया हूं, लेकिन तेरा प्रेम मेरे लिए कम नहीं हुआ, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता, तू पतरस को स्वीकार किया था, आज मुझे भी स्वीकार कर।